नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड आपदा पर नजर बनाए हुए है और पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार की कोशिश है कि जिनके भी घरों का नुकसान हुआ है उनके घरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। यही नहीं, आपदा में हुए नुकसान को लेकर सरकार मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। आपदा पर हो रही विपक्षी राजनीति को अनिल बलूनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में आई आपदा और 2021 में आई आपदा के दौरान सरकारों द्वारा किए गए काम का आकलन उत्तराखंड की जनता कर चुकी है, लेकिन विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। कम से कम आपदा के समय विपक्षी दलों को राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से गहरा रिश्ता रहा है। उस सब के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर, हमारी डबल इंजन की सरकार उनको रिलीफ पहुंचाने की प्रयास कर रही है। और जितने भी मकान टूटे हैं, हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जो मकान टूटा है उसको पुनः बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ धनराशि मिल सके और उस जो नुकसान हुआ है, जो दर्द हुआ है, उसको बांटने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, लेकिन हरीश रावत लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लगातार आरोप लगा रही है कि देश की गृहमंत्री आए, लेकिन इस तरीके का रिलीफ जो है बड़ा रिलीफ नहीं हो पाया उत्तराखंड की जनता को। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार की भाषा जो आपने मुझे बताया, अगर ऐसी भाषा बोली जा रही है तो ये जब आपदा आती है कम से कम कुछ समय के लिए राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए और इस वक्त जो लोगों का दर्द है उसको कम करने का प्रयास हमको करना है, ना कि इस तरह की छोटी राजनीति करने पे हमको लोगों को फंसना चाहिए। विपक्ष के लोग जो कहें कहते रहें, हमारा काम है जो लोगों के दर्द है उसको कम करना, लोगों के जो पेन को उसको बांटना, ये हम लोगों का काम है। और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से रिलीफ पहुँचाया जा सकता है, हमारी दोनों भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलके उन लोगों के लिए प्रयास कर रही है जिनका मकानों की क्षति हुई है, जहाँ और बाकी क्षतियाँ हुई हैं, उन सबको हम पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। सहायता के तौर पे यहाँ पर कुछ जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनका कहना है कि जो 800 रुपये दिए जा रहे हैं तत्काल, वो कहीं ना कहीं बेहद ही कम है और कहीं से लगता है कि मजाक कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत भारी नुकसान हुआ है लोगों का और उसमें जो सरकारी मानक हैं उनके हिसाब से मदद की जा रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे कि इस आपदा में कम से कम इन मानकों को स्थिर करते हुए मदद ज़्यादा की जा सके। हम लोग इसके प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है 4 लाख का मुआवजा बेटी होने जा रहा है, विपक्ष भी हमला मार रहा है। विपक्ष का कहना है कम से 50 लाख होना चाहिए। आप लोग कितना मानते हैं 4 लाख? नहीं, देखिए, जो मैंने कहा ना, जो हम लोग रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल 4 लाख का विषय नहीं है, हम और आगे बढ़ने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। हम मकानों का, घर का, उनका जो और जो सामान घर में नुकसान हो उन सबको लेकर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय में भारत सरकार के एक जॉइंट सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, वह भी सब उनको वो भी उसका आकलन कर रहे हैं और हम लोग इस राशि को आगे ही बढ़वाएंगे, ये बात मान के चलिए। 3800 रुपये खाना और इसको बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये फैसला सरकार के लोग लेंगे जरूर और ये बढ़ाया जाएगा, लोगों को और लाभ पहुंचाया जाएगा इसमें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये सब लोग सर्वविदित है। और केदारनाथ से तो उनका बहुत ही अंतरंग उनका रिश्ता रहा है, आज नहीं बहुत पहले से उनका संबंध रहा है। तो मुझे उनके, क्योंकि वो आ रहे हैं तो उनका वहाँ पूजा और अर्चना वो लगातार करते रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में भी वो वहाँ आए थे और रात भर उन्होंने वहाँ तपस्या लीन रहे थे। अब आ रहे हैं, बहुत सारे विकास के कामों का भी उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ का जो पूरा केदार वैली है उसके लिए भी और बहुत सारी सौगातें मिलेंगी। मुझे लगता है कि उनका ये निजी कार्यक्रम और उत्तराखंड के केदार वैली के खास तौर पर पूरे उत्तराखंड के कल्याण के लिए भी होगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.